नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिनोइस टेक चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिजिटल क्लोनिंग। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके फायदे और कैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है वेस्ट बंगाल के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में तिलोत्तमा रेप और मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल क्लोनिंग यानी किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन या नोटपैड की पूरी तरह से डुप्लीकेट कॉपी बनाना, जो उसकी असली डेटा और इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करता है। जब किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोई सस्पेक्ट या विक्टिम का मोबाइल या नोटपैड मिलता है, तो उसकी फिजिकल कॉपी बनाने के बजाय डिजिटल क्लोन बनाया जाता है। इससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान असली डिवाइस को प्रिजर्व किया जा सकता है और क्लोन पर काम किया जा सकता है, ताकि केस में किसी तरह की टैंपरिंग न हो। डिजिटल क्लोनिंग में पहले फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मोबाइल या नोटपैड से पूरी तरह का डेटा रिट्रीव करते हैं। यह डेटा हमेशा एन्क्रिप्टेड होता है। फिर फोरेंसिक टूल्स का यूज करके, जैसे यूएफईडी यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस या ऑक्सीजन फोरेंसिक स्वीट डिवाइस की एक वर्चुअल कॉपी बनाई जाती है। इस वर्चुअल कॉपी को डिजिटल क्लोन कहते हैं। अब सवाल उठता है, इस टेक्नोलॉजी का यूज रीसेंट केस में कैसे हो रहा है? आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स का तिलोत्तमा रेप और मर्डर केस। सीबीआई इस केस में डिजिटल क्लोनिंग का यूज कर रही है विक्टिम और सस्पेक्ट्स के मोबाइल फोन्स और नोटपैड्स का डेटा एनालाइज करने के लिए। इन डिवाइसेस का क्लोन बना के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स चैट्स, कॉल्स, ईमेल्स और लोकेशन हिस्ट्री जैसे डेटा को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सीबीआई एक्सपर्ट्स इस डिजिटल क्लोन का यूज करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम के फोन पर लास्ट किससे बात हुई थी और किस वक्त विक्टिम या सस्पेक्ट्स ने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट किया हो सकता है। टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप चैट भी रिकवर किया जा सकता है। तिलोत्तमा के केस में भी यही उम्मीद की जा रही है कि इस तकनीक से अपराधियों का सही पता चले और उन्हें कड़ी सजा दी जा सके। इस केस में डिजिटल क्लोनिंग से मिलने वाला एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वो सब चीजें सामने आ सकती हैं जो फिजिकली पॉसिबल नहीं थी। जैसे कि सस्पेक्ट ने अपने मोबाइल या नोटपैड से कोई डेटा डिलीट किया, तो फोरेंसिक टूल्स उसे वापस ला सकते हैं। ये डिजिटल एविडेंस किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। डिजिटल क्लोनिंग से आज हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक पावरफुल टूल मिल गया है, जिससे वो कल्प्रिट्स को पकड़कर जस्टिस को स्पीड अप कर सकती हैं। तिलोत्तमा केस, जिसमें जस्टिस के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा किरदार निभा रही है। यह सब टेक्नोलॉजी का यूज लीगल बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है। डिजिटल क्लोनिंग तभी किया जा सकता है जब कोर्ट या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज का परमिशन मिलता है। यह भी जरूरी है कि डेटा को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ही हैंडल करें, ताकि किसी भी तरह का एविडेंस तम पर ना हो। आज के जमाने में मोबाइल फोन्स और नोटपैड्स हमारे पर्सनल लाइफ के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं। इनका मिसयूज या फिर इनके थ्रू की गई कोई एक्टिविटी को ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है अगर हमारे पास डिजिटल क्लोनिंग जैसे टेक्निक्स ना हो। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के तिलोत्तमा केस में यह टेक्नोलॉजी एक नई रोशनी लेकर आई है जस्टिस दिलाने के लिए। हम सबको उम्मीद है कि यह केस जल्दी सॉल्व होगा और विक्टिम को न्याय मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ और जानना हो या कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर टिप्स।